नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर के माचल में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 17 सिख रेजिमेंट के जवान मनदीप सिंह शहीद हो गए। शहादत के बाद जवान मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर के साथ आतंकियों ने बर्बरता की। शहीद मनदीप सिंह हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले थे। दिवाली से ठीक पहले बेटे की शहादत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। शहीद मनदीप सिंह अपने पीछे पत्नी और भाई को छोड़ गए। 2008 में शहीद मनदीप सिंह सेना में भर्ती हुए थे और देश की सुरक्षा में लगे थे। पाकिस्तान सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह का भी पार्थिव शरीर आज सुबह रक्सौल पहुंचा। पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पहले वहां पर रक्सौल में रखा गया था और अंतिम दर्शन के बाद शहीद के शव को उनके पैतृक गांव सिसवा ले जाया गया। इसके बाद अंतिम यात्रा अब निकलेगी और तिलावे घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। नम आंखों के साथ में अंतिम विदाई दी जा रही है शहीद जितेंद्र सिंह। शहीद जितेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार आज होना है और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, इस दौरान वहां पर सभी की आंखें भर आई। लेकिन गर्व जरूर था, गौरव के पल जरूर थे, लेकिन नम आंखों के साथ में अंतिम विदाई अब उन्हें दी जाएगी और अंतिम दर्शन करने के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है और इसके बाद में फिर उनके पैतृक गांव सिसवा उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। आपको बता दें, लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन तो हो ही रहा है और घुसपैठ की कोशिश भी हो रही है और उसका जवाब जो है वो बखूबी भारतीय सेना की ओर से दिया जा रहा है और दुश्मनों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर भी कर दिया जा रहा है। कुछ इसी तरह से शहीद जितेंद्र भी थे जिन्होंने डट कर सामना इन आतंकियों का किया और उनकी जो कोशिश है उसे नाकाम भी किया, लेकिन उन्हें अपनी शहादत वो जो है वो देश के नाम कर दी और शहीद जितेंद्र सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके क्षेत्र में पहुंचा, शहीद जितेंद्र अमर रहे के नारे जो है वो वहां पर सुनाई देने लगे और सभी की आंखें नम जरूर थी, लेकिन गौरव के पल उनके लिए उनकी शहादत जो है वो गौरवान्वित करती है। हमारे सेना के ये जो जवान है, लगातार हम दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां किस तरह की दिवाली है ये तस्वीर। कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए शहीद हुए संदीप सिंह रावत के पार्थिव शरीर को आज देहरादून लाया गया। यही उनका आज अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। 6 गढ़वाल राइफल्स के संदीप सिंह रावत कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में तैनात थे। गुरुवार दोपहर संदीप सिंह तंगधार सेक्टर में पेट्रोलिंग पर थे और इसी दौरान एलओसी पर संदिग्धों के दिखने पर जवानों ने ललकारा तो उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू की। गोलीबारी में संदीप सिंह शहीद हो गए जबकि उनका एक साथी घायल हो गया। संदीप सिंह रावत ने 2 साल पहले ही सेना ज्वाइन की थी। आपको उन शहीदों की तस्वीर दिखा रहे हैं जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी और उन्हीं में से एक है शहीद संदीप सिंह। गढ़वाल राइफल्स के ये जवान थे और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं संदीप सिंह की तस्वीर है। एलओसी पर पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को इन्होंने नाकाम किया। जिस तरह से लगातार गोलीबारी हो रही है और जो हालात है उस पर IBN-7 की टीम की नजर लगातार बनी हुई है। हमारे सहयोगी पवन शर्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सीधे हमारे साथ में है। पवन, एक तरफ पूरा देश दीपावली मनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जो हालात एलओसी पर है, जो हालात यहाँ पर बॉर्डर पर है, उससे समझा जा सकता है वहां पर किस तरह के तनाव की स्थिति होगी। गोलीबारी अभी भी जारी है, क्या अपडेट?
देखिए, बिल्कुल जो सीमावर्ती इलाके हैं वो चाहे एलओसी का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, वहाँ पर तनाव बना हुआ है। लोग पलायन कर चुके हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और फायरिंग की जा रही है। रात को भी कई जगह पर फायरिंग हुई है। सुबह भी आरसपुरा सेक्टर और हीरानगर सेक्टर में फायरिंग की गई है। अभी फिलहाल फायरिंग कुछ जगह पे बंद है, लेकिन रुक रुक कर कुछ इलाकों में फायरिंग अभी भी चल रही है। तो जो पूरा इलाका बॉर्डर का है वहाँ पर तनाव बना है। लोगों में डर है क्योंकि दीपावली कल है और आज वहाँ पर लोगों को अपना घर भर छोड़कर कैंपों में बैठना पड़ रहा है। महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे सब वहां गांव से निकल आए हैं। लोगों की फसलें पककर तैयार हैं, लेकिन काटने का समय नहीं मिल रहा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जो है वो की जा रही है और सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। खास करके एलओसी के ऊपर भारतीय सेना की जितनी भी चौकियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की पोस्टों के साथ साथ जो सिविलियन इलाका है उसको हिट किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और पवन, जिस तरह से पूरे जोरों शोरों से जवाब भी दिया जा रहा है भारतीय सेना की ओर से कहा जाए, लेकिन एक और कायराना करतूत से नाम दिया जाएगा। जिस तरह से शहीद हेमराज प्रकरण को एक बार फिर से पाकिस्तानी रेंजर्स ने अपनाया और उसको एक बार फिर से दोहराया, और जिस तरह से मनदीप का ये वाकया सामने आया उसको देखकर यही कहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये देखिए मचेल सेक्टर में जो कल जो शहीद हुए हैं सैनिक मनदीप सिंह और उनके साथ जो वहाँ पर आतंकियों के बेस में जो उनके सेना के जवान या फिर जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने वहाँ पर जो उनके शव के साथ कायरतापूर्ण जो बात की है, उससे पहले हेमराज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पुंछ में वहाँ पर भी जो बीहेडिंग की गई थी, पाकिस्तानी जो बैट एक्शन हुआ था पाकिस्तानी सेना के साथ, जो उनके स्पेशल कमांडोज थे उन लोगों ने वहाँ पर किया था। तो ये पाकिस्तान पहले भी कर चुका है और कल दोबारा किया है। उसका ये अंदेशा रहता है कि किसी न किसी तरीके से बैट हमला किया जाए। पुंछ के कई इलाकों में या फिर अखनूर के कई इलाकों में इस तरह के बैट हमले करने की पूरी साजिश आईएसआई ने रची हुई है। और जो एलओसी के इलाके हैं वो चाहे कश्मीर का हो या फिर जम्मू कश्मीर के इलाका जो जम्मू सूबे में पड़ता है वहाँ की एलओसी हो, वहाँ पर उन्होंने अपना स्पेशल जो सर्विस ग्रुप है जो रावलपिंडी से मंगवाकर वहाँ पर स्नाइपर जो है वो बिठाए हुए हैं। बैट हमले की टीमें वहाँ पर बैठी हुई हैं। वो इसी ताक में है कि कभी उन्हें मौका मिले और किसी पोस्ट के ऊपर बैट हमला करके जवानों के साथ इस तरह का कायरतापूर्ण काम किया जाए। और कल भी ऐसा ही कश्मीर में मचेल सेक्टर में किया गया है। जो एक जवान जो शहीद हुए हैं उनके शव के साथ उन्होंने कायरतापूर्ण जो जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये पहले भी करते आए हैं वहां पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन पहले भी करते आए हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब भी भारतीय सेना ने दिया, यही कहा जाएगा। और ये भूलना भी नहीं चाहिए जिस तरह से पहले भी हेमराज का वाकया हुआ था उसके बाद में भी किस तरह से सख्त जवाब दिया गया था। लेकिन जिस तरह की जवान के पार्थिव शरीर के साथ में बर्बरता की गई है उसके बाद में रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये तो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। हमारे कल्चर में, हमारी सभ्यता में शहादत तो एक सिपाही के लिए आम बात है, बल्कि गर्व की बात अगर देश की सेवा में शहादत होती है। लेकिन ये जो म्यूटिलेशन ऑफ बॉडीज है, ये जो बर्बरता है, ये भारतीय कल्चर में नहीं है, भारतीय आर्मी के ट्रेनिंग और कल्चर में नहीं है। हम तो जब डेड बॉडी होती है, जो भी कोई पकड़ा जाता है, चाहे वो दुश्मन का हो चाहे अपना हो, उसको पूरे सम्मान के साथ उसको लास्ट राइट किए जाते हैं। कारगिल की लड़ाई में भी ऐसे ही हुआ था। बहुत सारी डेड बॉडी जब पाकिस्तान ने उनको लेने से भी मना कर दिया तो हमने उनके सम्मान के साथ, जो उनकी कस्टम है, उनके साथ उनको दफनाया था। लेकिन पाकिस्तान का कल्चर अलग है और ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान की बौखलाहट का डायरेक्ट नतीजा है। वो कुछ जैसे मैंने टर्म पहले भी इस्तेमाल की थी, उस स्ट्राइक के बाद वो पिट भी गए और रो भी नहीं पा रहे। लेकिन जब रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान से पूछा गया कि जिस तरह से कदम पाकिस्तान की ओर से सामने आ रहा है, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की बौखलाहट है, उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। देखिए, बौखला तो वो सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से गए हैं। पाकिस्तान ने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि भारत तो बार बार उनके हमले लेता रहा था, उनको संयम से डील करता रहा था, चाहे वो बॉम्बे अटैक था, हीरानगर था, पठानकोट था, सांबा था। लेकिन उड़ी एक ऐसी हरकत थी उनकी जहां वो हमारे संयम की सीमा पार हो गई। तो भारत को कभी न कभी तो रिएक्ट करना ही था, जो कि बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से 29 सितंबर को किया। अब पाकिस्तान क्या कर सकता है, उनकी ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है। जैसा मैंने कहा, सीज फायर लाइन को एक्टिवेट करना एक ऐसी ऑप्शन है जिसका दुनिया भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि सीज फायर के क्रॉस तो रोजाना फायर होती रहती है। वही वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं।